can't take this. चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या होता है और इसको किस तरह से बनाते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कोशिश करी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूर्ण रूप से उसको बनाने की। आज हम लोग क्या बनाएंगे? आज हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को रिमेंबर करने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय। प्लस एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जिसको हम लोग ध्यान रख के करेंगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर important points to be kept in mind while the questions of profit and loss appropriation account। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? चीजें आपको समझ आ रही होंगी, आई होप सो। ओके, चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग को माइंड पे रखना है कि सैलरी या कमीशन जो भी होगा वो क्या होगा, फुल फ्लेजेड होना चाहिए, मतलब फुल एनुअल ईयर का लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सैलरी स्लैश कमीशन ये फुल ईयर का लेंगे। दूसरी बात, अगर कोई एडजस्टमेंट बच्चों आपको दे रखा है, ऑलरेडी मेड कर रखा है, इफ एनी adjustment which is already made should be reverse, उसको वापस कर दो। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट को उसमें नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस करके लिखा हुआ है। मान लीजिए 1,50,000 प्रॉफिट लिखा, लेकिन उसमें 50,000 सैलरी ऑलरेडी माइनस है, तो आप 50,000 प्लस कर देंगे, उसको 2 लाख बना देंगे। ये बात आपको समझ आ गई? दूसरी बात आप समझिए, दूसरी बात ये है, इफ एनी आइटम which is related to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई भी चीज बनी हुई है, तो उसको आप क्या करेंगे, हमेशा एडजस्ट करके ही लिखेंगे। द आइटम विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म should be adjusted। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे हम लोग ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और हम लोग ये सब बातें समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा मैंने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2।
बच्चों सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग वर्किंग नोट नहीं बना पाते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विच द कैपिटल आर 4 lakhs एंड 3 lakhs। तो मेरा PSR कितना है 3:2, कैपिटल कितना है 4 lakhs एंड 3 lakhs, तो 4 लाख कॉमा 3 लाख, ये क्या है कैपिटल दे रखा है। अब उसके बाद से हम लोग समझते हैं, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बच्चों 5%। तो चलिए 5% निकालेंगे हम लोग कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा 5%। 4 लाख का 5% 20,000, 3 लाख का 5% 15,000। दूसरी बात, सैलरी गिवन टू बी इज 30,000 विच इज नॉट बीन विड्रॉन प्रायर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ठीक है, सैलरी कितनी है बच्चा बी को सिर्फ 30,000 रुपए दे देगी, ए को कोई भी सैलरी नहीं देगी। बच्चों देखिए मेरा वर्किंग नोट बन गया। मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्वेश्चन क्या था, ए और बी दो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, जिनका एक का कैपिटल 4 लाख है, दूसरे कैपिटल 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहीं पे निकाल लिया है, जो कि 4 लाख का 5% 20,000 है और 3 लाख का 5% 15,000 है। सैलरी ए को नहीं दी गई है, बी को सैलरी दी गई है 30,000 रुपए की। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है on 31st March to calculate interest on capital but after charging B salary the net profit is 1,20,000। देखिए क्वेश्चन ही बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर B's सैलरी कितना है 1,20,000। कितना बच्चों 1,20,000 है। और उसके बाद बोल रहा है a provision of 5% of the profit is to be made in respect to the commission। और जो प्रोविजन है वो बना के रखना है कितना परसेंट 5% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन of 5% of the profit is to be made in respect to the commission to the manager। तो प्रोविजन बनाना है किसके लिए मैनेजर्स कमीशन पे। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन पे प्रिपेयर एनी अकाउंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने बच्चों आपको पहले बताया, अभी हमने 3 बातें आपको क्या बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो भी सैलरी हो है ना, या बोनस हो या कमीशन हो, उसको फुल ईयर का निकालना है। दूसरी बात, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट दे रखा हो जो कि ऑलरेडी बना दिया, ऑलरेडी एडजस्टेड और नेट प्रॉफिट, उसको क्या करना है रिवर्स कर देना है। और तीसरा मैंने कहा कि अगर कोई पीएल का आइटम है, पीएल अकाउंट का कोई आइटम है फर्म का, तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना है। अब पीएल अकाउंट के आइटम क्या होते हैं MRI, M फॉर मैनेजर्स कमीशन, R फॉर रेंट एंड I फॉर इंटरेस्ट। बस समझिए, बात क्लियर हुई। ठीक, MRI का मतलब क्या हुआ, M फॉर मैनेजर्स कमीशन, R फॉर रेंट और I फॉर इंटरेस्ट। अब देखिए बच्चों एक बात समझ लीजिए, अगर आपने बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको बिजनेसमैन को उससे मतलब नहीं। अगर आपने कोई जगह रेंट पे ली है तो आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, इसलिए पीएल का पार्ट है, पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोग ने किसी व्यक्ति को काम पे रखा है, किसी मैनेजर को काम पे रखा है, चाहे आपका प्रॉफिट या नुकसान, उसको सैलरी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट मतलब ही है कि भैया हमने कहीं से उधार लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो चाहे मेरा फायदा हो या नुकसान, हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। अब हम लोग ये सब चीजें करेंगे, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट पहले मेरा 1 बन गया। अब दूसरा हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट 2। क्या है हुआ, प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट जिसमें बी की सैलरी एडजस्टेड है वो कितना है
आफ्टर बीज सैलरी 1,20,000 रुपए है। इतनी सी बात क्लियर है। तो इसमें हम बी की सैलरी जोड़ देंगे। हमने कहा था ना यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग बी की सैलरी जोड़ देंगे। बी की सैलरी है कितनी, प्लस 30,000। तो ये बन के कितना गया, 1,50,000। ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। लेकिन इसने ये भी कहा है कि 5% प्रोविजन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, 5% प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन किसके लिए बनाएंगे, 1.5 लाख पे। 1.5 लाख का 5%, चलिए निकाल के देखते हैं। 1.5 लाख इंटू 5/100, 0 ट्यू ट्यू कटा और 7500 आंसर आ गया। 15 75 होता है, 7500 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्या बनाने जा रहे हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। चलिए बना के देखते हैं। इतनी सारी चीजें नोट हो गई ना बच्चों, आप लोग नोट कर लिए, ठीक है, क्लियर तो आ रहा है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। चलिए सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल, नेट प्रॉफिट है कितने का, 1,50,000 माइनस 7,500, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये पीएल अकाउंट का पार्ट है, पीएल एप्रोप्रिएशन करनी, तो माइनस करेंगे आएगा 1,42,500, 1,42,500। दूसरी बात, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। ए और बी हम लोग वहीं पे निकाल लिया था वर्किंग नोट पे। ए का कैपिटल इंटरेस्ट कितना है, 20,000 और बी का कितना है, 15,000, तो कितना हो गया, 35,000। अब दूसरी बात, हम लोग बात समझ आ रहे हैं, बी की सैलरी, किसकी बात कर रहे हैं, बी की सैलरी, टू बीज सैलरी। बी की सैलरी थी कितनी बच्चों, क्वेश्चन में पहले दे रखा है 30,000 रुपए। फिर लास्ट हम लोग अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अब 1,42,500, 1,42,500 बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, विल डिवाइड, माइनस करेंगे 30,000 ये 35,000 तो 65,000 रुपीज माइनस करेंगे 1,42,500 में आएगा 77,500। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उसके बाद ए और बी के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 77,500 का 3:2 रेशियो था हम लोग का, तो 3/5 और ये कितने के लिए निकलेगा, ये निकलेगा 46,500, 46,500 ए का शेयर है। और इसी जगह बी का निकालेंगे तो ये भी 77,500 इंटू 2/5, ये निकलेगा 31,500। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे 1,42,500। ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। जैसा आप लोग बच्चों लोग बोला था कि सर क्वेश्चन भी सॉल्व कराइए, तो देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। इसको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बनाएंगे। टॉपिक है, जब लोग एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें एक केस आता है जब प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
मतलब एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ज्यादा है एक्चुअल प्रॉफिट से। मतलब सर ऐसा कैसे होगा? जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बांटने का एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट इतना रुपए हो रहा है और उसका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, तब क्या करेंगे? जैसे आपने वर्किंग नोट बनाया और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट निकाला, वो 1,80,000 रुपीज बन रहा है और आपका नेट प्रॉफिट बना 90,000 के आसपास, तो अब क्या करेंगे आप? तब आप उस केस में कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका वर्किंग नोट बनाते समय अगर आपका बांटने वाला प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चीजें ज्यादा है, लेकिन जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम है। हमने आपको शुरुआत में बताया था प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, लेकिन कम है तो कम को ही बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ का ट्रिक पॉइंट है दैट कि हम लोग ये बांटेंगे किसमें? ये बांटेंगे सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन रेशियो में। किसमें? एप्रोप्रिएशन रेशियो में। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब एप्रोप्रिएशन रेशियो होता क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे जैसे एप्रोप्रिएशन में क्या क्या हम लोग बांटते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब चीजों का टोटल ज्यादा है और आपका नेट प्रॉफिट कम है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, इन सच केस द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो उस केस में हम लोग इन सच केस द अवेलेबल प्रॉफिट इज distributed in appropriation ratio। कौन से रेशियो में बांटना है? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना है। चलिए इसको करके देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ए बी, दो पार्टनर है। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,00,000 रुपए, बी को देना है 50,000 रुपए, टोटल देना कितना है? 1,50,000 रुपए। और क्वेश्चन लिखा है नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 75,000 रुपीज। कितना लिखा हुआ है? 75,000 रुपीज। मतलब बांटने के लिए कितना है? 1,50,000 रुपए, और है अपने पास प्रॉफिट कितना? 75,000 रुपीज का। अब इस जगह क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 1,00,000 1,50,000 तो बांट नहीं सकते क्योंकि अपना प्रॉफिट उतना कम है। तो प्रॉफिट 75,000 है, तो 75,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? पीएसआर के रेशियो में नहीं बांटेंगे, आप लोग बांटेंगे उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। अब देखिए कैसे बांटते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? इतना रुपए, और ये कौन सा प्रॉफिट है? एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब एक बात समझते हैं, वैसे हो सकता है जब कभी कुछ ना बोला जाए तो इसका जब रेशियो 1:1, लेकिन अब जब यहाँ पर प्रॉफिट कम है और बांटने के लिए ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटते हैं। तो अब इसको करेंगे हम लोग एक काम करेंगे, ए अपॉन बी कर देंगे। तो ए को देना है 1,00,000 रुपए और बी को देना है 50,000 रुपए अपॉन 50,000 रुपए। तो बेटा ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 50 के 1 जीरो से 1 जीरो, 2 कट गया, 5 1 जा 2 जा, तो 2:1 एक एप्रोप्रिएशन रेशियो आ गया। कौन सा रेशियो आ गया? 2:1 एप्रोप्रिएशन रेशियो आ गया। तो अब इसको आगे क्या करेंगे? देखिए 75,000 रुपीज है, उसको हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो दिस 75,000 रुपीज विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन 2:1 के रेशियो में। Therefore, it means this will be 50,000 rupees and this will be 25,000 rupees। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? आप लोग को ये बात क्लियर हो गई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो कैपिटल के ऊपर होगा। ये किस पे हो गया, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन के रेशियो पे हो गया, और दूसरा पार्टनरशिप डीड। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो बनेगा कैपिटल पे। ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कैपिटल पे। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। चलिए सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते हैं। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। नेट प्रॉफिट है कितने का, 1,50,000 माइनस 7,500, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये पीएल अकाउंट का पार्ट है, पीएल अप्रोप्रिएशन करेंगे तो माइनस करेंगे, आएगा 1,42,500, 1,42,500। दूसरी बात, अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। ए और बी हम लोग वहीं पे निकाल लिया था वर्किंग नोट पे। ए का कैपिटल इंटरेस्ट कितना है 20,000 और बी का कितना है 15,000, तो कितना हो गया 35,000। अब दूसरी बात, हम लोग बात समझ आ रहे हैं, बी की सैलरी, किसकी बात कर रहे हैं, बी की सैलरी, टू बीज सैलरी। बी की सैलरी थी कितनी बच्चों, क्वेश्चन में पहले दे रखा है 30,000 रुपए। फिर लास्ट हम लोग अब बैलेंस शीट फिगर निकालेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा बैलेंस शीट फिगर निकलेगा। अब 1,42,500, 1,42,500 बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, विल डिवाइड, माइनस करेंगे 30,000 ये 35,000, तो 65,000 रुपीज माइनस करेंगे 1,42,500 में आएगा 77,500। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उसके बाद ए और बी के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, तो 77,500 का 3:2 रेशियो था हम लोग का, तो 3/5, और ये कितने के लिए निकलेगा, ये निकलेगा 46,500, 46,500 ए का शेयर है। और इसी जगह बी का निकालेंगे तो ये भी 77,500 इंटू 2/5, ये निकलेगा 31,500। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे 1,42,500। ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। जैसा आप लोग बच्चों लोग बोला था कि सर क्वेश्चन भी सॉल्व कराइए, तो देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। इसको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बनाएंगे। टॉपिक है, जब लोग एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो उसमें एक केस आता है जब प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ज्यादा है एक्चुअल प्रॉफिट से। मतलब सर ऐसा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बांटने का एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट इतना रुपए हो रहा है और उसका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, तब क्या करेंगे। जैसे आपने वर्किंग नोट बनाया और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट निकाला, वो 1,80,000 रुपीज बन रहा है और आपका नेट प्रॉफिट बना 90,000 के आसपास, तब क्या करेंगे आप। तब आप उस केस में कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका वर्किंग नोट बनाते समय अगर आपका बांटने वाला प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चीजें ज्यादा है, लेकिन जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम है। हमने आपको शुरुआत में बताया था प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो, लेकिन कम है तो कम को ही बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ का ट्रिक पॉइंट है, दैट कि हम लोग ये बांटेंगे किसमें, ये बांटेंगे सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन रेशियो में। किसमें, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब एप्रोप्रिएशन रेशियो होता क्या है, जैसे मान लीजिए
अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे जैसे एप्रोप्रिएशन में क्या क्या हम लोग बांटते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब चीजों का टोटल ज्यादा है और आपका नेट प्रॉफिट कम है, तो हम लोग उस केस पे क्या करेंगे? आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, इन सच केस द अवेलेबल प्रॉफिट इन सच केस द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो उस केस में हम लोग इन सच केस द अवेलेबल प्रॉफिट is distributed in appropriation ratio। कौन से रेशियो में बांटना है? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देना है। चलिए इसको करके देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ए बी दो पार्टनर है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,00,000 रुपए, बी को देना है 50,000 रुपए, टोटल देना कितना है? 1,50,000 रुपए। और क्वेश्चन लिखा है नेट प्रॉफिट इक्वल टू 75,000 रुपीज। कितना लिखा हुआ है? 75,000 रुपीज। मतलब बांटने के लिए कितना है? 1,50,000 रुपए, और है अपने पास प्रॉफिट कितना? 75,000 रुपीज का। अब इस जगह क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 1,00,000 1,50,000 तो बांट नहीं सकते क्योंकि अपना प्रॉफिट उतना कम है। तो प्रॉफिट 75,000 है, तो 75,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? पीएसआर के रेशियो में नहीं बांटेंगे, आप लोग बांटेंगे उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों? एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। अब देखिए कैसे बांटते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? इतना रुपए। और ये कौन सा प्रॉफिट है? एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। अब एक बात समझते हैं, वैसे हो सकता है जब कभी कुछ ना बोला जाए तो इसका जब रेशियो 1:1, लेकिन अब जब मेरे पास प्रॉफिट कम है और बांटने के लिए ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटते हैं। तो अब इसको करेंगे हम लोग एक काम करेंगे, ए अपॉन बी कर देंगे। तो ए को देना है 1,00,000 रुपए और बी को देना है 50,000 रुपए अपॉन 50,000 रुपए। तो बेटा ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 50 के 1 जीरो से 1 जीरो, ट्यू ट्यू कट गया, 5 1 जा 2 जा, तो 2:1 एक एप्रोप्रिएशन रेशियो आ गया। कौन सा रेशियो आ गया? 2:1 एप्रोप्रिएशन रेशियो आ गया। तो अब इसको आगे क्या करेंगे? देखिए 75,000 रुपीज है, उसको हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो दिस 75,000 रुपीज विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी in 2:1 के रेशियो में। Therefore it means this will be 50,000 rupees and this will be 25,000 rupees। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? आप लोग को ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो कैपिटल के ऊपर होगा। ये किस पे हो गया? प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन के रेशियो पे हो गया, और दूसरा पार्टनरशिप डीड। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो बनेगा कैपिटल पे। ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कैपिटल पे। चलिए, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक फंडामेंटल्स वाला जो है हम लोग का। हम लोग ने पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ने आ रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक बात ही समझ लीजिए, जैसे हमने आपको बताया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि जैसे आप लोग पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट बना रहे थे, तो लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते थे, क्रेडिटर्स लिखते थे, बैंक लोन और ये सब जो चीजें होती थी वो लिख देते थे। लेकिन अब यहाँ तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर के एडजस्टमेंट होते होते ये जो चीज है ये बहुत बढ़ जाएगी और कैपिटल का प्रोपोर्शन इतना लंबा आ जाएगा, तो बैलेंस शीट अननेसेसरी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट यही बना लेते हैं और सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो यही कर लेते हैं। अब ये बनता कैसे, ये बनता इस तरीके से। डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर। लेट्स सपोज हम लोग के पास तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। फिर पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। ऑलराइट, तो पहले से हम लोग बता दें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्या। फर्म के लिए लायबिलिटी है, और मैंने आपको हमेशा बचपन से बता रखा है लायबिलिटी कहाँ से चालू होती है, क्रेडिट साइड से। चलिए, तो बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, कभी भी कोई पार्टनर अपना एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो बाई बैंक करके हम लोग पैसा जोड़ देते हैं, एडिशनल कैपिटल। इसी तरह से कोई पार्टनर अगर अपना विड्रॉ कर रहा है कैपिटल, तो टू बैंक विड्रॉ कैपिटल। ठीक, अब इसके बाद जितने भी चीजें पीएल अप्रोप्रिएशन पे लिखी हुई थी डेबिट साइड पे, सर क्या क्या लिखा होता, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी बोनस कमीशन, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिनको पैसा मिला, तो ये सब लिख देंगे बाई, क्योंकि पार्टनर में क्रेडिट हो रहा है और ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनर का जो भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड आएगा, पार्टनर का जो भी नुकसान या उसका कैपिटल कम हो रहा हो तो डेबिट साइड आएगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी या बोनस या कमीशन जो भी उसको मिल रहा हो, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो उसको प्रॉफिट मिला होगा वो इधर आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। और अगर किसी तरह कैपिटल कम होगा तो टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों ही इधर आ जाते हैं और इसका टोटल कर देते हैं। आखिरी में टू बैलेंस सीडी लिख देते हैं। बच्चों अब आप लोग सोच रहे हो सर आपने कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं, पहले डायरेक्ट टेबल बता दी। तो मैं इस तरह से आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बाई बैलेंस इधर बीडी इधर लिख देते हैं, बाई बैंक एडिशनल कैपिटल जोड़ देते हैं, टू बैंक करके अगर एडिशनल कैपिटल होता है विड्रॉ कर लेते हैं, बाई इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाई सैलरी बोनस कमीशन, बाई पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करके हम लोग इधर डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों एक बात आप ये समझिए, पार्टनर्स कैपिटल देखिए अपने पार्टनरशिप में दो तरीके से दे रखा होता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला होता है वन इज फिक्स्ड एंड वन इज फ्लक्चुएटिंग। जो फिक्स्ड वाला होता है बच्चों उसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। एंड फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है जो हम लोगों ने ये बना रखा है। तो मतलब अगर ये पूरा कंप्लीट अकाउंट एक साथ बना देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें एक ही अकाउंट बनता है। दूसरी बात अब अभी समझिए, जहां फिक्स्ड की बात आएगी तो फिक्स्ड में कैपिटल वाला पार्ट अलग कर देते हैं और जो प्रॉफिट वाला पोर्शन वाला पार्ट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो अलग कर देते हैं। तो अगर मैं यहां से
इतना पोर्शन अलग कर दूं और इसको बोल दूं कि यहां टोटल लगा दूं, और इसका बैलेंस अगर कोई ऐड हुआ तो ठीक है, विड्रॉ हुआ तो ठीक है, टू बैलेंस CD। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल का पार्ट, तो इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इतना जो पोर्शन है मेरा, इसको मैं अलग कर दूं, पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम लिख के अलग अलग कर दूं, तो ये मेरा हो जाता है करंट अकाउंट। अंडरस्टूड? ये इसको करंट अकाउंट बोलते हैं। ये क्या करता है, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको ही देखता है। अच्छा, कई बार बैलेंस शीट पे या क्वेश्चंस पे अब इसका भी कैपिटल दे रखा था, फिक्स्ड कैपिटल अलग दे रखा है और इसका करंट का अलग दे रखा है, तो करंट करके किसी का कैपिटल लिखा है तो यहाँ बाई बैलेंस BD करके इधर, या टू बैलेंस BD, क्योंकि कई बार एसेट साइड दे रखा होता है, कई बार लायबिलिटी साइड दे रखा होता है। अच्छा, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सर कई बार एसेट साइड दे रखा है, कई बार लायबिलिटी साइड। अगर देखिए करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड दे रखा है तो फर्म की लायबिलिटी है पार्टनर का एसेट, लेकिन अगर करंट अकाउंट एसेट साइड दे रखा है तो ये क्या नेगेटिव में चल रहा है, तो पार्टनर को देना है ये पैसा, तो पार्टनर का नुकसान है, फर्म का फायदा, फर्म का एसेट है। इस चीज को समझ लीजिए। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ये लिखा होगा तो इधर लिख देंगे, और अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे करंट करके लिखा होगा तो इधर लिख देंगे। अंडरस्टूड? और फिर इसका आखिरी में बैलेंस बाय बैलेंस CD लिख के इसका अलग उसका अलग कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर होगी। बहुत ही मैंने छोटे से और बहुत ही प्रिसाइज वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर ना आए या नहीं समझ में आए तो मेरे को फिर बता दीजिए, तो मैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल या बहुत ही प्रिसाइज इसके बारे में बता दूंगा। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखें। चलिए, अब आपकी TS ग्रेवाल वाली जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 17 हम लोग उठा रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। और इसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, एक बार हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की तरफ से करेंगे और एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरफ से करेंगे। तो मेरे साथ आप अगर चाहें तो अपने इस पे आ जाइए बुक पे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके जो लिखा हुआ है उसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है उसको खोल लीजिए, बिल्कुल सेम होगा आपका मेरा पेज पे। तो हम लोग चलिए उसको एक बार ट्राई करते हैं कैसे करा जाएगा, और मैं सारी वर्किंग नोट यहाँ पे बना रहा हूँ और मुझको देखते आइए बीइंग मैं एज अ स्टूडेंट बन के कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलिए, लिखा हुआ है वर्किंग नोट क्वेश्चन 17। मुदित एंड सुमित दो पार्टनर है, किस इनका कैपिटल है 6 लाख 2 लाख। ऑन 1 अप्रैल इनका नेट प्रॉफिट है बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एंड इनका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 2,40,000। फिर द पार्टनरशिप डीड अलाउड अ सैलरी टू सुधीर, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी किसको मिल रही, सुधीर को मिल रही 60,000 रुपए पर ईयर की। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अलाउडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब मुदित को सैलरी नहीं मिल रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 36,000 एंड 12,000, 36,000 एंड 12,000। ड्राइंग ऑन पार्टनर्स मुदित, अब दो ड्राइंग भी कर रखी है इन्होंने। चलिए, ड्राइंग कितनी कर रखी है इन्होंने, इट बीन अबाउट 60,000 एंड 40,000, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है हम लोग को 2,000 रुपीज और 1,000 रुपीज। ठीक, ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा और इसको हम लोग दोनों तरह से करेंगे। एक बार हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स वाले तरीके से, और एक बार हम लोग क्या बनाएंगे,
फ्लक्चुएटिंग वाले तरीके से। तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए हम लोग को एक बार पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। चलिए एक बार उसको पहले हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। चलिए इधर मैं किनारे बना दूंगा तो वो रब भी नहीं होगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए सबसे पहले हमको बताया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना दे रखा है 36,000 12,000। तो ए मुदित और सुमित 36,000 एंड 12,000, 36,000 एंड 12,000 टोटल हुआ 48,000, 48,000। उसके बाद फिर क्या दे रखा है हमको सैलरी टू। अब एक ही सैलरी दे रखी, नहीं तो यहाँ सैलरी अकाउंट लिखते और एम और एस मुदित और सुमित दोनों का लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ सुमित की सैलरी, तो सुमित सैलरी कितनी है डैड 60,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई। अब ड्राइंग की बात बची, बाई नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हम लोग को 2,40,000, 2,40,000 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों की है, मुदित की है 2,000 और सुमित की है 1,000, तो ये कितना हुआ 3,000। यहां तक क्लियर? और कुछ है? नहीं सर, और तो हम लोग को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग ने नेट प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी दी। सर आपने और कुछ बताया नहीं। चलिए बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, इसको टोटल करेंगे कितना आएगा 2,43,000, 2,43,000, 2,43,000 में 48,000 और 60,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 1,35,000। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के रेशियो में। अच्छा पार्टनर्स का रेशियो कुछ नहीं दे रखा हो, जब कुछ भी चीजें साइलेंट हो तो कुछ नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग का रेशियो 1:1 है। तो मुदित और सुमित के बीच में 1,35,000 को इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो 1,35,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 67,500, 67,500। तो यहाँ पे 67,500 आ जाएगा, 67,500 आ जाएगा, और इसको हम लोग टोटल कर देंगे और ये भी टोटल हो जाएगा 2,43,000। अब ये तो मेरा बन गया। अब हम लोग को मेन बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक बार सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड वाले की तरफ। फिक्स्ड में बच्चों हमने बता दिया आपको दो तरह के खाते बनते हैं। चलिए तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल। तो इसका पहले बनेगा कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है मुदित और सुमित, पर्टिकुलर मुदित एंड सुमित, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर। अब एज हम लोग को पता है कि हम लोग इनका कैपिटल पता है, तो इनका सिर्फ कैपिटल ही ऐड होगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है 6 लाख और ये कितना है 2 लाख। अच्छा इसमें कोई भी एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं हुआ, पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग भी पढ़ लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। तो इसमें कोई भी एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं है, तो हम लोग ना यहाँ बाई बैंक ना टू बैंक, तो डायरेक्ट यही ब्रॉड डाउन से कैरेट डाउन हो जाएगा। तो टू बैलेंस CD 6 लाख 2 लाख, 6 लाख 2 लाख और 6 लाख 2 लाख। इतना आसान है क्या सर? और नहीं तो क्या, इसमें और कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। अब आते हैं, हमने कहा था ना जो मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला है वो किसमें चला जाएगा, इनके करंट अकाउंट में। चलिए करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट। मुदित सुमित, सुमित मुदित, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट। अब एक बात समझिए, कोई भी कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा है, किसी भी प्रकार के कोई भी बैलेंस नहीं दे रखा है, यहाँ पे इनका भी कोई बैलेंस नहीं दे रखा है।
करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं दे रखा है। तो हम लोग डायरेक्ट चालू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों? 36,000 और 12,000। उसके बाद सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट, इनको मिली नहीं, इनको कितनी मिली है बेटा? 60,000। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आते हैं बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनको प्रॉफिट मिला है कितना? दोनों को मिला है 67,500, 67,500, 67,500। यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा स्लैंटिंग वे में लिखूंगा, आप लोग सीधा सीधा लिखेंगे और कॉमा भी लगाएंगे। अच्छा, साथ साथ में हो क्या रहा है, इन्होंने ड्राइंग करी है? हाँ करी है। तो टू ड्राइंग कितनी थाउजेंड? 60,000, 40,000, 60,000, 40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 2,000, 1,000। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग क्या कर देंगे, इधर टोटल कर देंगे। तो बैलेंस सीडी कर दीजिए, बाई बैलेंस सीडी टोटल करिए। 67,000, 60,000, 1,27,500 प्लस 12,000 कितना बनेगा? 1,39,000, 1,39,500। ठीक, तो इधर भी 1,39,500 होना चाहिए, और इसका 67,000, 36,000। तो 67,000 एंड 36,000 कितना होगा? 1,03,500, 1,03,500, 1,03,500। ठीक है, अब यहाँ बैलेंसिंग निकालना है। तो 1,39,500 में 1,000 और 40,000, 41,000 माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा 98,500। और मुजिद का कैपिटल कितना आ जाएगा? 41,500। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, और यही मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई? अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, फिक्स्ड तो हो गया, अब फ्लक्चुएटिंग की तरह से एक बार बना के देखेंगे। तो ये दोनों सारी चीजें एक साथ क्लब कर देंगे, ये सारी चीजें एक साथ क्लब कर देंगे। तो चलिए, नोट हो गया? यहाँ से नोट कर लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके देख लीजिए। फिर हम लोग उसका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाया जा रहे हैं। अब बस हम लोग करना कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने ये जो चीज है ना, ये हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और इसकी फिर बैलेंसिंग कर देंगे, यही पूरा लिख के। चलिए करके देखते हैं, इसको रब करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुदित, सुमित, सुमित, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। बच्चों फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दिए, फॉर्मेट के कई बार नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, हम लोग को सबसे पहले बैलेंस लिखना है। तो बाई बैलेंस सी डी, सॉरी बी डी कितना है? 6 lakhs एंड 2 lakhs। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोग ने बाकी जो सब चीजें इधर लिखी हुई थी बस इसको नोट डाउन कर दीजिए। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 36,000 एंड 12,000। फिर बाई सैलरी, इसको मिली नहीं, इसको मिली है 60,000 रुपए सैलरी। बाई पीएल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना मिला है इसको 67,500 67,500। अब इसके बाद टू ड्राइंग्स कितना है बेटा 60,000 40,000 और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 और 1,000। अब बेटा हम लोग फिर बैलेंसिंग कर देंगे, इसको पूरा टोटल करेंगे और इसको भी टोटल करेंगे। चलिए निकालते हैं कितना हुआ बैलेंस। इसको जोड़ेंगे 6,36,000 तो आ जाएगा 7,03,500। तो इधर भी आना चाहिए 7,03,500 और उसके बाद इधर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख प्लस 12 लाख प्लस 60 लाख 3,39,500 3,39,500 3,39,500। तो बस यहाँ बैलेंसिंग निकाल दी बाई बैलेंस टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर है ये बच्चों हम लोग का। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आ जाएगा 2,98,500 बैलेंसिंग फिगर है, निकालना पड़ेगा। और इसका आ जाएगा हम लोग का 6,41,500। सो आई होप सो आपको ये आंसर आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, अपनी बुक में भी बना हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये छोटा सा टॉपिक ले लिया है कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल वाले, अब आप वो लग जाएंगे आराम से। कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू चिकोस, वी विल ग्रो इट। I can't take this.